जय हिंद दोस्तों। मैं तरुण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं हिंदी का सेट नंबर 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें 37 में से 37 का हमारा टारगेट रहेगा। और आप लोगों को पता है कि हमारा पेपर 17 और 18 तारीख को है, तो हमें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते क्वेश्चंस को। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे प्रयुक्त वाक्य का चयन करें। महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवित्री थी। यदि बात स्त्री की हो रही है तो हमारे जो वर्ड्स अवयव जो वर्ड होंगे वो भी हमारे स्त्रीलिंग के प्रयोग होंगे। तो का कोई मतलब नहीं होता, का की जगह क्या होगा, की होगा। तो हमारा इसमें कौन सा है, हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी। क्या, महादेवी वर्मा हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, विभूति। विभूति का पर्यायवाची क्या है। अगर बात की जाए विभूति के पर्यायवाची की तो वो है हमारा संपदा। क्या है, संपदा। विभूति कहते हैं किसी भी चीज संपत्ति या संपत्ति होती है उसको हम विभूति कहते हैं। तो ये हमारा सही जवाब क्या होगा, वो होगा संपदा। इसके अन्य पर्यायवाची होते संपत्ति, धन, विभव, वित्त। ठीक, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए ये जो वाक्य दिए गए इसमें से हमें जो त्रुटिपूर्ण वाक्य का चयन करना है, कौन सा वाक्य गलत है। तो है, उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो वो होगा हमारा, उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, पूरा वाक्य हमारा सही है। या फिर हमारा पूरा वाक्य में क्या गलती है, तो वो हमारी गलती है, उसे परिश्रम करनी चाहिए। अगर बात की जाए उसे की, तो उसे एक पुल्लिंग पुल्लिंग सर्वनाम है, और जबकि इसमें जो क्रिया दे रखी है वो दे रखी है हमारी स्त्रीलिंग की। तो हमें इसमें क्रिया में परिवर्तित करना होगा, क्योंकि क्रिया हमारी पुल्लिंग होनी चाहिए। तो हमारा जो गलत ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक मतलब डी। तो ये क्या होगा, उसे परिश्रम करना चाहिए और उसे अपनी इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य किस पर्वत के पीछे निकलता है। इसके लिए सूरज जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसके लिए एक एक शब्द क्या होगा। अगर बात की जाए निकलने की, निकलने को हम क्या कहते हैं, उदय। इसमें इसमें कहीं उदय शब्द का यूज नहीं हुआ, तो इसका यही है उदयांचल। चल माने क्या होता है, पर्वत। उदय माने होता है कि निकलना, पर्वत के पीछे निकलना मतलब उद्यांचल। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। जो सरस्वती शब्द है इसका समानार्थी शब्द क्या होगा। तो वो होगा हमारा शारदा। शारदा, शारदा का ही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हम बोल सकते हैं सरस्वती को। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अगर बात की जाए शुद्ध वर्तनी की तो वो है कौन सा है, तो वो है हमारा पुण्य। क्या है, पुण्य। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन किंतु उनका समावेशन स्वर में नहीं होता है। तो हमें पता है जो हमारे अनुस्वार होते हैं, अंग और आहा, ये स्वर के भाग होते हैं लेकिन इनको स्वर्ग में गिना नहीं जाता। तो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जो उल्लंघन वर्ड है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो वो होगा हमारा उत 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 धन लंघन। हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपसर्ग का प्रयोग होता है, जो उपसर्ग होता है उसका प्रयोग कहाँ पर होता है। शब्द के आदि में। आदि माने होता है शुरू। क्या होता है, आदि माने होता है शुरू।
या फिर प्रारंभ, शब्द के अंत में या शब्द के मध्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द के आदि में या शुरुआत में। इसकी जो परिभाषा होती है, किसी शब्द के शुरू में लगने वाले भी शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। तो ये भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, राजपुत्र, राजपुत्र में कौन सा समास होगा? तो अगर बात की जाए राजपुत्र की, तो राजपुत्र का जो समास विग्रह होता है वो क्या क्या होता है? राजा का पुत्र। जब राजा का पुत्र है, इसमें का की के ये सारे के सारे हमारे कारक चिन्ह होते हैं। तो कारक चिन्ह का प्रयोग होता है हमारा हमेशा तत्पुरुष समास में। किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। तो हमारा सही जवाब होगा वो होगा तत्पुरुष समास। अनिवीक्षण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनिवेशण की बात की जा रही है, इसका होगा अनुधन ईषण। क्या होगा? अनुधन ईषण। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। गिलास में थोड़ा दूध है, जो थोड़ा शब्द है वह क्या बताता है? परिमाणवाचक है, या संख्यावाचक है, या गुणवाचक है, या संकेतवाचक है? तो थोड़ा कम ज्यादा की बात हो रही, तो यहाँ पर क्या होगा? यह होगा हमारा परिमाणवाचक। कैसा होगा? परिमाणवाचक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? तो मछली जो शब्द है, इसका पर्यायवाची कौन सा है? तो अगर मछली के पर्यायवाची शब्द की बात की जाए तो वह हमारा है झस। क्या है? झस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा शब्द ऐहिक ऐहिक शब्द का विलोम है? अगर बात की जाए ऐहिक की, तो एक का जो विलोम होता है वो होता है हमारा पारलौकिक। क्या होता है? पारलौकिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिर या चीर का अर्थ क्या होता है? चीर, चीर मानो होता है कपड़ा, चीर मानो होता है कपड़ा। अब जैसे मान के चलो हमें पहले वाले का अर्थ पता नहीं है, हमें दूसरे का अर्थ पता है। चीर, चीर मानो होता है कपड़ा। कपड़ा हमें चार ऑप्शन में सिर्फ एक में दे रखा, तो हमारा सही जवाब यही होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जी, आग से लगने वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ये एग्जाम, हर एक एग्जाम में एक प्रश्न ऐसा जरूर देखने को मिलता है कि वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, या पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। इन सारे चीज़ों को हम देख लेते हैं। जो वन में लगने वाली आग है उसे हम दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल। और जबकि पेट में लगने वाली आग को, पेट में लगने वाली मतलब भूख लगती है तब आग जलन होती, तो उस आग को हम कहते हैं जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि। और अगर बात करें बड़वा नल की, तो बड़वा नल की जो समुद्र में जो आग लगती है, समुद्र में लगने वाली आग को हम बड़वा नल कहते हैं। और जंगल में लगने वाली आग को हम दावा नल कहते हैं, या दावाग्नि भी कह सकते हैं। जैसे इसको जठराग्नि बोलते हैं, इसको दावाग्नि भी कहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इसमें क्या है? संभावना है। हमें यदि संभावना है, यदि वो आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। जब इसमें संभावना है तो संभावना के लिए क्या होगा? संभाव्य वर्तमान। आपका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य वर्तमान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो वह है हमारा लता लताएं। बिल्कुल सही है। घोड़ा को घोड़े ऐसे ही लिखा जाता है, किताब का किताबें ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन लेकिन सखी का सखियां ऐसे नहीं लिखा जाता है। सखियां ऐसे नहीं लिखा जाता, जबकि सखियां ऐसे लिखा जाता है। यह हमारा सही होगा। तो हमारा जो गलत जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? अगर बात की जाए ठीक समय पर आ जाने की, पर कारक किस में यूज होता है? अधिकरण। अधिकरण के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो होते हैं मैं और पर। तो हमारा जो इसमें सही जवाब रहने वाला है वो है अधिकरण कारक। आप लोगों को बताना है कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है। आप लोगों को बताना है कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करें। एक बकरी लास्ट में कौन सा है? स्त्रीलिंग। तो हमारी जो क्रिया होगी वो कैसी होगी? वो भी हमारी स्त्रीलिंग प्रयोग होगी। तो क्या होगा? एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली? अगर बात की छत्तीसगढ़ी की, तो जो छत्तीसगढ़ी है हमारी, वो पूर्वी हिंदी की एक बोली है, पूर्वी हिंदी की। अगर बात की जाए राजस्थानी की, तो राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? भाषाओं से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए राजस्थानी की, तो राजस्थानी के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वो आती हैं मारवाड़ी, जयपुरी और मेवाती। और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली भाषाएं वो है पश्चिमी हिंदी से सबसे ज़्यादा भाषाएं पूछी जाती हैं। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? अगर बात की जाए पश्चिमी हिंदी की, तो वो पश्चिमी हिंदी में आती है कौरवी। कौन सी? कौरवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और बुंदेली। यह बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसे ही बिहारी हिंदी में आती है हमारी मैथिली, मगही और भोजपुरी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। अगर बात की जाए स्त्रीलिंग की शब्द की, तो वो है हमारा जुर्राब एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। बाद बाकी के हमारे यह पुल्लिंग शब्द हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से गेहूं का तत्सम क्या होगा? अगर बात की जाए गेहूं की तत्सम की, तो गेहूं के तत्सम होता है हमारा, वो होता है गोधूम। क्या होता है? गोधूम को हम गेहूं को संस्कृत में गोधूम बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस रस को रसराज के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा रस है जिसे रसराज के नाम से जाना जाता है? अगर बात की जाए रसराज की, तो वह है हमारा श्रृंगार रस को हम रसराज के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अगर इस पंक्ति में अलंकार की बात की जाए, तो वह हमारा श्लेष अलंकार। इसकी क्या पहचान होती है? चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी हमारी 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में किसने की थी? तो की थी श्याम सुंदर दास, नारायण मिश्र तथा शिव कुमार सिंह ने मिलकर इस चीज की स्थापना की थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सही विकल्प भरना इसमें। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने, जब कोई चीज प्राकृतिक आपदा होती है तो वह क्या? कहर। वह हमेशा कहर बरपाती है। तो क्या हमारा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, उसने कहर बरपाया है। कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो उसको हम क्रोध बोलते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक गद्दांश है, ये एग्जाम में गद्दांश से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता है। तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम इसके जवाब बता देते हैं। क्षैतिज किसे कहते हैं? जो क्षैतिज है वह है, क्षैतिज किसे कहते हैं? जब हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं क्षैतिज तक, जहां धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, जहां धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, उसे हम क्षैतिज कहते हैं। जहां दिखाई देते हैं, धरती और आकाश दिखाई देते हैं। तो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी या डी, जहां धरती और आसमान मिलते दिखाई देते हैं।
ठीक है, तुम्हारा सही जवाब यही रहने वाला है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी का और छोर नहीं है, यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसके लिए हमारा सही जवाब क्या रहेगा? तो उसके लिए हमारा रहेगा उसकी सीमा नहीं है। क्या? उसकी कोई सीमा नहीं है, वह अथाह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिट और इंसान शब्द का ये शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? तो यह एक आगत शब्द है। कैसे? फिट एक अंग्रेजी शब्द है और इंसान एक अरबी शब्द है, तो ये आगत शब्द है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है बर्नार्ड शो के जीवन में की उपमा किससे दी है? तो किससे दी गई है उपमा? तो वो दी गई है पुस्तकों से। किससे दी गई है? वो दी गई है पुस्तकों से। देखो, बर्नार्ड शो जीवन को एक खुली किताब मानते हैं। किससे? किताब। तो हमारा जो सही जवाब रहने वाला है वो है खुली पुस्तक से। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं जब किसी के जीने का अधिकार नहीं देते। किसी को जीने का अधिकार नहीं देते, यह एक हमारी दृष्टि में बहुत ही घृणित अपराध होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। निम्न मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा आकांक्षा नहीं होती है, हम कामना बोलते हैं। जब हम किसी चीज को पॉजिटिव वे में लेते हैं उसके लिए हम कामना करते हैं, ना कि आकांक्षा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है शुद्ध वर्तनी बताइए। तो इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो इनमें जो शुद्ध वर्तनी है वह है हमारी शोणित। शोणित एक शुद्ध वर्तनी है। बाद बाकी की शब्द गलत लिखे हुए हैं। मत्स्य ऐसे नहीं लिखा जाता, मत्स्य ऐसे लिखा जाता। इसमें दोनों चीज आदि होती हैं। क्या? दोनों चीजें आदि होती है। शुद्ध वर्तनी में बहुत पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न। गीदड़ भभगी मुहावरे का सही अर्थ है। अगर बात की जाए गीदड़ भभगी तो इसका क्या होगा? इसका होगा झूठी धमकी देना। क्या? झूठी धमकी देना। जब ऐसी चीज हम लोग जो किसी से बहस हो रही होती तो हम बोलते उससे बोलते हैं गीदड़ भभकी मत दे या गीदड़ धमकी मत दे, तो उसको झूठी धमकी देना, उसको क्या बोलते हैं? झूठी धमकी देना। पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। सम्मुख। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? अगर बात की जाए सम्मुख की तो जो सम्मुख शब्द है इसका विलोम शब्द रहने वाला है विमुख। क्या? विमुख। आप लोगों को बताना है उन्मुख का विलोम क्या होता है। उन्मुख का विलोम क्या होता है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, इसमें कौन सा भाग है जो त्रुटिपूर्ण है? अगर बात की जाए त्रुटिपूर्ण की तो इसमें जो गलत लिखा हुआ है वो है हमारा आवश्यकता। आवश्यकता ऐसे नहीं लिखा जाता, आवश्यकता ऐसे लिखा जाता है। हाँ हमेशा बड़ा बनता है। ठीक है, इसमें जो हमारा गलत जवाब होगा वो ऑप्शन डी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, आप लोगों के लिए खुशखबरी वाली बात है वो ये है कि हमने अपने चैनल पर जो जीएस से संबंधित कुछ शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किए, आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। उनमें क्या है कि हमने एक वीडियो में एक महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो सारे के सारे कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।